फेलियर, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज। अक्सर हमें लगता है कि सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें हमारे ही ऊपर आ गई है, हमारे ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ये जो लोग सफल हुए हैं या तो जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लाइफ में अचीव करा है, उनको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया होगा, उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका होगा जिससे उन्होंने सफलता हासिल कर ली। बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाना चाहते हो, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, यू हैव टू डील विद फेलियर्स एंड यू हैव टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। यस, इट्स ट्रूथ। आइए आज के इस वीडियो में 5 ऐसे फेलियर स्टोरी, 5 ऐसी बाउंस बैक स्टोरी जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस फेलियर का सामना करा और उससे कैसे डील किया, कैसे बाउंस बैक किया एंड हाउ दे सक्सीडेड इन देयर लाइफ। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड ऑल्सो आई विल गोइंग टू शेयर 5 ट्रेट्स जो उन सभी में कॉमन थे, जो उन्होंने अपनाए अपने फेलियर, डिफिकल्ट कंडीशन से बाउंस बैक करने के लिए। लेट्स डीप डाइव इन द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज 5 फेलियर स्टोरीज दैट बाउंस बैक इन लाइफ। एंड उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल करी, कैसे उन डिफ़िकल्ट कंडीशन का उन्होंने सामना करा। पहली बात, ये 5 वुमेन की स्टोरी होने वाली है। यस, आई थॉट कि मुझे सारी स्टोरीज वुमेन की कवर करनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसी वुमेन्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने फेलियर तो देखा, डिफ़िकल्ट कंडीशन भी देखी अपने जीवन में, बट उनसे हारे नहीं, उनका सामना करा और आज बहुत सी बुलंदियाँ और सफलता अपने जीवन में हासिल करी है। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, जब भी आप कोई स्टोरी को देख रहे हो या तो किसी की सफलता देख रहे हो, मेक श्योर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उनमें क्या कॉमन है, कैसे उन्होंने सक्सेस को हासिल करा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उनके ट्रेड्स जानने की कोशिश करो। मैं तो शेयर करने ही वाला हूँ, आप भी ट्राई करो पहचानने की। पहला, मैरी कॉम। यस, अब जैसे हम लोग मैरी कॉम का नाम सुनते हैं हमें बॉक्सिंग याद आती है, राइट? और हमें लगता है यस यार उसके जीवन में बॉक्सिंग लिखा होगा, यस उसके लाइफ में आसान होगा, आसानी से उसने बॉक्सिंग में करियर बना लिया होगा, उनको सभी ने सपोर्ट कर दिया होगा और उन्होंने सफलता हासिल कर ली। बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने काफ़ी मुसीबतें झेली हैं, काफ़ी परेशानियां झेली है उनके बॉक्सिंग करियर को सफल बनाने में। यस, यहीं से उनकी एक कहानी है कि उनके फादर इनिशियली उनके इस करियर के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। ही इज टोटली डिसएग्री विद हर टू फॉलो दिस बॉक्सिंग करियर। एक बार तो उन्होंने उनके बॉक्सिंग ग्लव्स को भी जला दिया था और उनको बता दिया था कि आपके पास अब एक ही चॉइस है, या तो पापा चुनो या तो अपने बॉक्सिंग को करियर चुनो। नाउ मोस्ट ऑफ लोग होते तो डेफिनेटली फादर चुनने वाले थे, बट मैरी कॉम ने चुना बॉक्सिंग। यस, शी चूज दैट बॉक्सिंग विल बी माई करियर एंड आई विल चूज बॉक्सिंग। यस, और फिर उन्होंने मेहनत करी, डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते गए, उनका सामना किया और आज हम सभी के सामने वो कहाँ हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत का नाम ऊंचा करा है बॉक्सिंग के करियर में और वन ऑफ द सक्सेसफुल वुमेन है इन द स्पोर्ट्स फील्ड, इन द बॉक्सिंग फील्ड। और फिर आज उनके फादर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक बार करियर में सफलता हासिल करी तो सारे जो लोग पहले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में जाके उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इनमें क्या ट्रेड था? बर्निंग डिज़ायर। अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं होती तो जब वो चैलेंज दिया था, जब वो 2 चीज़ें दी थी, फादर या करियर, तो ऑब्वियसली फादर ही होता, बट उनमें एक बर्निंग डिज़ायर थी, नहीं मुझे बॉक्सर बनना है। इसीलिए वो इस कंडीशन का सामना कर पाई, वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार लगा पाई और उन्होंने बाउंस बैक किया और फिर तो हमें पता ही है, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। नंबर 2, J.K. राउलिंग। ये स्टोरी सुन के सच में मुझे खुद को यार यकीन नहीं होता कैसे कोई इंसान इस तरह हासिल कर सकता है, कैसे इतने फेलियर के बावजूद कोई सक्सेस हासिल कर सकता है। हमने सभी ने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। ओह, हैरी पॉटर, इतनी अच्छी मूवी, इतने अच्छे बुक्स, इतना कुछ। J.K. राउलिंग क्या क्या सफलता हासिल करी है, इतनी कम एज में ऑथर, इतने कम एज में जब उनका शुरुआती करियर था, शुरू में उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उन पे दबाव डालते थे, उनको बहुत परेशानियां पहुंचाते थे। फिर उनकी मदर की भी डेथ हो गई, देन वो एक सिंगल मदर हो गई, अपनी एक बच्ची को खुद अकेले संभालना पड़ता था और वहीं से उनको एक नया करियर शुरू करना था। उनको राइटिंग में पैशन था, फिर उन्होंने स्टार्ट किया लिखना, स्टार्ट किया बुक पब्लिश करना। बहुत से लोगों के पास गई अपनी बुक लेके, बट सभी ने रिजेक्ट करा, काफ़ी रिजेक्शन मिले, 8-10 रिजेक्शन मिलने के बाद उनके अंदर भी एक डिजायर थी। पहला, उनके माइंड में एक अपने ऊपर बिलीफ था कि नहीं, मेरे अंदर ये कला है, मैं लिख सकती हूँ और मुझे अपने ऊपर भरोसा है। इतनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन
दो थी, उनकी अपनी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जीवन अच्छा करना, खुद के राइटिंग का पैशन, राइटिंग का करियर, उसकी ऑफ बिलीफ, वो भी उनके साथ। तो ये दोनों तरफ से जो उनको मिल रही थी, अपने बिलीफ से, अपने डिज़ायर से और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उन्होंने अपने राइटिंग करियर में हासिल करी बहुत सी सफलताएं। हैरी पॉटर मूवी बनी तो काफ़ी अवार्ड्स मिले उनको, बहुत सी बुलंदियां उन्होंने हासिल करी। और अगेन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। याद रखिए, हमारा बिलीफ अच्छा होना चाहिए, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद की काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, तभी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम आसानी से पार पा सकते हैं, उससे बाउंस बैक कर सकते हैं। दैट विल बी मोर देन ईजी अगर आपका बिलीफ एक स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है एंड ग्रोथ माइंडसेट है। तीसरा, मलाला यूसुफज़ई। जी हाँ, आपने ये नाम सुना होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट इन्होंने छोटी उम्र से ही उनका विजन क्लियर था, उनके माइंड में क्लैरिटी बहुत थी कि मुझे महिलाओं को एजुकेशन देना है, मुझे इन गरीब महिलाओं को, इन अनएजुकेटेड छोटी बच्चियों को एजुकेशन देना है। उनको इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे एजुकेशन में दे के रहूँगी। फिर चाहे तालिबानियों ने कितने अटैक किए उन पर, कितना ट्राई करा कि नहीं, हम नहीं पढ़ाने देंगे मलाला को, हम इसका ये नहीं करने देंगे, अगर महिलाओं ने पढ़ लिया तो भाई क्या हो जाएगा। फिर भी मलाला यूसुफज़ई पे काफ़ी अटैक तक हुए, उनको काफ़ी चोटें तक लगी, फिर भी उनकी क्लैरिटी एकदम थी कि यस, मुझे एजुकेशन देना है। इन तालिबानी महिलाओं का, इन सभी को पूरा हक है एजुकेशन लेना, एजुकेशन इज़ राइट ऑफ एवरीवन। तो उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी थी कि उन्होंने इन सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद, सारे जो भी उन पे परेशानी हो रही थी, सारे अटैक हो रहे थे, सारा दबाव डाला जा रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो मिशन था, अपना जो गोल था, विजन था कि मैं एजुकेशन दे के रहूँगी, उन्होंने पूरा करा। आज हमको पता है कि उन्होंने बहुत छोटी सी एज में नोबेल प्राइज़ हासिल करा है। ये एक छोटी सी महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ बहुत कम उम्र में हासिल करके दिखाया। तो उसके लिए क्लैरिटी होना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये सारे वीडियोस बना रहे हैं। हमारा टारगेट है आपको जीवन में क्लैरिटी देना, एक राइट डायरेक्शन देना। तो बस अपने जीवन में क्लैरिटी लाओ, तब आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आसानी से पार पा सकते हो। चौथा, अरुणिमा सिन्हा। आई नो ये आपने सुना ही होगा, द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक ब्रोकन लेग के साथ, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल लेग के साथ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी एक आर्टिफिशियल लेग के साथ। जी हाँ, उनका जीवन बहुत अच्छा था, उनका गोल था कि यस, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, उनका ये सपना था। बट फिर अचानक एक मुसीबत आई उन पर ट्रेन में बुरी तरह से हमला हुआ, फिर उनको ट्रेन से फेंका गया, वहीं पे उनका एक लेग टूट गया। यहाँ पे कोई भी होता तो वो खुद टूट जाता है, लेग क्या, वो खुद माइंड से टूट जाता, वो खुद डीमोटिवेटेड हो जाता और ये एवरेस्ट चढ़ने का सपना सोचता भी नहीं। तो उसने उन्हें वहाँ तक बोल दिया था, ये सपना पॉसिबल ही नहीं है आपका। बट फिर भी अरुणिमा सिन्हा के अंदर थी सारी कुछ क्लैरिटी, बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा, एक बर्निंग डिज़ायर कि नहीं, मेरे को क्लाइम करना है। आई विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट विथ माई आर्टिफिशियल लेग इटसेल्फ। तो कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने ऊपर काम करा। अपने लेग आर्टिफिशियल तो सही है, फिर भी उन्होंने उसी के थ्रू काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। वो सब हम जानते हैं। बट कितनी परेशानियां उन्होंने झेली, कितनी मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी अपने गोल पे अड़े रहे। अपना जो टारगेट था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, उस पर अड़े रहना और उसको पूरा करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। तो उनके अंदर भी बर्निंग डिज़ायर, क्लैरिटी, अपनी प्रॉब्लम्स को नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में देखना। यस, ये इनमें एक ट्रेड था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ, जब उनका लेग ब्रेक हो गया, तो वो सोच सकती थी मेरे नसीब में नहीं होगा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना। बट नहीं, उन्होंने इस नेगेटिव कंडीशन को, उस मुसीबत को, ये जो आ रही है उसको पॉजिटिवली लिया। यस, मेरे लाइफ में मुसीबत है, बट फिर भी मैं उसके बावजूद भी मेरे ड्रीम्स को हासिल करूँगी, तो मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँगी कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो इस तरह हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, हमारी कंडीशन को कैसे लेते हैं। अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो तो अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो किसी भी नेगेटिविटी को। आप एज अ मोटिवेशन, आप एज अ एनर्जी ले सकते हो टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस एंड सक्सेस। नंबर 5, मैरी क्यूरी। जी हाँ, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिलता था, वो हमें भी पता है। बट मैरी क्यूरी का ड्रीम था, मेरे को एक साइंटिस्ट बनना है,
मेरे को एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, मेरे को बहुत सारे इन्वेंशन करने हैं। बट जब वो पढ़ाई कर रही थी साइंस सीखने की, तब एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ, वहाँ पे वो गई, बट तब उनको साइंस पढ़ा नहीं दिया गया। क्यों? तब लोगों का मानना था कि महिलाएं साइंस नहीं पढ़ सकती, महिलाएं साइंटिस्ट नहीं बन सकती। बट भाई मैरी क्यूरी का तो सपना था। अब क्या? अब दो चीज़ थी, पहला कि हार मान जाए, मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा साइंटिस्ट बनना, मैं चलो कुछ और कर लेती हूँ। बट नहीं, इनके अंदर भी बर्निंग डिज़ायर थी, क्लैरिटी थी एंड सब कुछ था जो रिक्वायर्ड था उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, उससे पार पाने के लिए। तो उन्होंने कहीं और से एक छोटी जगह से साइंस सीखा, साइंस की पढ़ाई करी, खुद के बलबूते पर साइंटिस्ट बनी और 2 बार नोबेल अवार्ड भी हासिल करा और काफ़ी कम उम्र में बहुत से इन्वेंशन करे, बहुत सी सफलताएं हासिल करी। एक अच्छी खासी सफल साइंटिस्ट उन्होंने बन के दिखा दिया खुद के दम पर। ये उनके ऊपर भी सारी परेशानियां आई थी जब वो खुद सीख रही थी, जब खुद छोटी जगह से ट्राई कर रही थी, ऊपर बढ़ने का ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी कठिन सिचुएशन आई थी। बट वहाँ पे भी उनका जो क्लैरिटी था, उनका डिज़ायर था, ये जो ट्रेड्स हैं नोट करना, डिज़ायर, क्लैरिटी, अपनी प्रॉब्लम्स को नेगेटिव ना देखना, उनसे पॉजिटिव ढूंढना, उनसे एक ड्राइव मिलना और अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना, ये सब कॉमन ट्रेट होते हैं। अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, फेलियर का भी सामना करना चाहते हो, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आई होप ये जो मैसेज देना मैं चाहता था 5 स्टोरीज़ की वजह से, 5 स्टोरीज़ की मदद से मैंने आपको दिए, आई होप ये सारे आपके माइंड में उतरे होंगे एंड आप भी अपने जीवन में जब इनकी नीड होगी तब इम्प्लीमेंट करोगे। मेक श्योर अभी तो हम सीख लेते हैं, हमें माइंड में उतर जाते हैं, बट जब नीड होती है तब हम इनको भूल जाते हैं। बट मेक श्योर आप और मैं इनकी जब नीड पड़े हमारे जीवन में, जब डिफ़िकल्ट कंडीशन हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कोई ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बर्निंग डिज़ायर, क्लैरिटी इन माइंड एंड प्रॉब्लम को नेगेटिव ना देखना, पॉजिटिव देखना, ऐसे ट्रेट्स जीवन में उतारो और आसानी से आप सक्सेस जो भी बोलो हासिल कर सकते हो। आपके कोई भी डेफिनेशन है सफलता की, आपके जो भी ट्रेट हैं आप आसानी से हासिल कर पाओगे इन्हीं कुछ पॉइंट्स की मदद से। तो कैसा लगा ये वीडियो? स्टोरीज़ की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और हमने समझा कि कैसे आप डिफ़िकल्ट कंडीशन का सामना कर सकते हो और अपने जीवन में बाउंस बैक कर सकते हो। हाउ वाज द वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट टॉपिक्स बता दीजिए, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो हम लोग वीडियो बनाएं, फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द फ्यूचर, फ्रॉम द करंट प्रॉब्लम्स। कौन सी केस स्टडीज़ आप मुझसे चाहते हो बता दीजिए। हम आपके जीवन में क्लैरिटी लाने में, राइट डायरेक्शन पे जाने में ज़रूर हेल्प करेंगे थ्रू आर बेस्ट पॉसिबल वे। दिस इज जय पंचाल।